बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंशुली मुदगल। मेन बात यह है कि गुड्डू ये वो आखिरी शब्द हैं जो कि माफिया ब्रदर्स के मुंह से निकले थे और उसके तुरंत बाद हत्या उनकी कर दी जाती है। एक के बाद एक गोलियां उन पर दागी जाती हैं, कई राउंड फायर किए जाते हैं और मौके पर ही दोनों माफिया ब्रदर्स की मौत हो गई। आखिरी शब्द अशरफ और अतीक अहमद दोनों भाइयों के यही थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मेन बात यह है, गुड्डू मुस्लिम को दरअसल सबसे पहला सवाल जो किया गया था अतीक अहमद से वो ये था कि आपका बेटा आज सुपुर्द खाक हो गया, आप अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं जाने दिया गया, मैं कैसे जाता। दूसरा सवाल किया गया मीडिया कर्मियों की तरफ से गुड्डू मुस्लिम को लेकर जवाब देने ही वाला था अतीक अहमद। उसने सिर्फ ये कहा था कि मेन बात ये है। उसके बाद तुरंत उसका भाई उसकी बात काट कर अपनी बात आगे बढ़ाता है। यही शब्द उसके भी थे, मेन बात ये है कि गुड्डू, और इतना कहा था कि अचानक गोलियां बरसा दी गई। पहले अतीक अहमद पर शूट किया जाता है, जैसे ही अशरफ पीछे मुड़कर देखता है ताबड़तोड़ अशरफ पर भी गोलियां बरसा दी जाती हैं। अब सवाल ये है कि आखिरी वक्त गुड्डू को लेकर ऐसा क्या मीडिया कर्मियों के सामने बोलने वाले थे दोनों भाई। गुड्डू मुस्लिम दरअसल वो शख्स है जो कि मेन हैंडलर था अतीक अहमद के पूरे गैंग का। आईएसआई के साथ चूंकि कनेक्शंस सामने आए हैं अतीक गैंग के, वहाँ आईएसआई से पाकिस्तान से जो हथियार हैं वो मंगवाए जाते थे और उन हथियारों को लाने का काम वहाँ से गुड्डू मुस्लिम करता था। बताया जा रहा है कि पूरा जो नेटवर्क था इन माफिया ब्रदर्स का, उससे चूँकि ये दोनों तो अंदर जेल में बंद थे, असद को लॉन्च ही इन लोगों ने किया था उमेशपाल हत्याकांड में। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम वो शख्स था जो कि सब कुछ देखता था, सब कुछ मैनेज करता था। बताया जाता है पाकिस्तान से जो हथियार आते थे आईएसआई की तरफ से, उन हथियारों को बॉर्डर एरिया से पंजाब के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश लाया जाता था और उसके पीछे गुड्डू मुस्लिम हुआ करता था। हर बार जब भी आईएसआई की तरफ से पाकिस्तान से हथियार आते थे तो गुड्डू मुस्लिम उन्हें लाता था और फिर यहाँ पर अतीक के इशारे पर लोगों को वो देता था, जिसको गैंग से जुड़े लोगों को वो हथियार देने होते थे। माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान, चूंकि 4 दिन की रिमांड मिली थी दोनों भाइयों की, वो रिमांड पूरी भी नहीं हो पाई, उससे पहले दोनों की हत्या कर दी गई। और रिमांड में जितने दिन रहे हैं उस पूरी रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे दोनों भाइयों की तरफ से किए गए हैं। उस जगह पर भी लेकर गई थी पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम दोनों भाइयों को कसारी मसारी, वो कब्रिस्तान जहाँ पर दफनाया गया है असद और दोनों भाइयों को। जब हत्या उनकी की गई, जब ये पूरा शूट आउट हुआ, जब मेडिकल के लिए लेकर पुलिस जा रही थी, उससे पहले उसी कब्रिस्तान में लेकर जाया गया था दोनों को और वहाँ से कुछ हथियार भी बरामद हुए थे। अब इस दौरान पूछताछ के दौरान बताया जा रहा है कि दोनों से कई बड़े खुलासे हुए हैं, कुछ लोगों के नाम उनकी तरफ से लिए गए हैं। अब उन नामों तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस करेगी, जाहिर है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी कई बड़ी बातें दोनों भाइयों की तरफ से कही गई हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम नाराज़ हो गया था अतीक अहमद और अशरफ से, चूँकि अतीक और अशरफ की उमेशपाल हत्याकांड के बाद से पूरी कोशिश ये थी कि असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा था, साथ ही साथ गुलाम जो उसके साथ मौजूद था, उनका बचाव किया जाए। पूरी कोशिश में अतीक अहमद और अशरफ लगे हुए थे कि असद और गुलाम को वो बचा लें। तीनों साथ में थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही बताया जाता है कि गुलाम और असद से गुड्डू मुस्लिम अलग हो गया था। ऐसे में क्या गुड्डू मुस्लिम नाराज़ चल रहा था, चूँकि उसको ये पता था कि गुड्डू मुस्लिम का ना बचाव करके पहले असद का और गुलाम का बचाव कर रहे हैं अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसका चाचा अशरफ। अब यही वजह है कि गुड्डू मुस्लिम की तलाश बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है। आखिरी लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र के नासिक में ट्रेस की गई गुड्डू मुस्लिम की।